6 फरवरी 2022 सुबह के लगभग 9 बज रहे होंगे। मैं नाश्ता के लिए बैठा ही था कि अचानक फ़ोन बजने लगी। मैं उठकर फ़ोन उठाने के लिए गया तो देखा दोस्त का कॉल था। उसने बोला, हेलो भास्कर, कॉलेज 14 फरवरी से ऑफलाइन चलेगी तो तुम कब आ रहे हो प्रयाग? मैंने जवाब देते हुए कहा, 13 फरवरी को मैं ट्रेन बैठ जाऊंगा और रात तक मैं प्रयाग पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ तुम स्टेशन लेने के लिए ज़रूर आ जाना। उसके बाद वो ठीक है बोलकर कॉल रख देता है। गाइज, हम 4 दोस्त थे, चारों का एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो इलाहाबाद में ही एक रूम में चारों रहा करते थे, लेकिन घर में कुछ काम आ जाने के कारण मैं अपने घर बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ चला आया। अब हमारे पास केवल 6 दिन ही बचे थे घर में रहने के लिए। उसके बाद तो प्रयाग ही आना था। चूँकि हमारे पास कोई बैग नहीं था, इसलिए सामान ले जाने के लिए और डेली कॉलेज जाने के लिए एक बैग की ज़रूरत थी। मैंने अमेरिकन टूरिस्टर का एक बैग खरीद लिया। खैर यार, अब चलते हैं अपनी ट्रेन यात्रा पर। 13 फरवरी 2022 सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। उठे, स्नान करने के बाद माँ ने नाश्ता दे दिया ताकि ट्रेन पर कुछ खा ले। क्योंकि मुझे शेखपुरा से गया जाना था, क्योंकि मेरा टिकट महाबोधि ट्रेन का था जो गया से प्रयाग जाती है। मैंने 6:30 बजे सुबह शेखपुरा में ट्रेन बैठा और लगभग 11:15 बजे गया में उतर गया। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर बैठा था। ट्रेन का वेट कर रहा था कि ट्रेन कब आएगी। क्योंकि ट्रेन खुलने का टाइम तो वैसे 2 बजे है, लेकिन 1:45 में गया स्टेशन के पास आकर लग जाती है। महाबोधि एक्सप्रेस गया से चलकर सासाराम भगवा रोड पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। लगभग 1:45 बजे थे। ट्रेन अपने ट्रैक पर लग चुकी थी। मैं अपने कोच और सीट संख्या देखकर बैठ गया। फिर मैंने फ़ोन निकाला और माँ के पास कॉल लगाया। हेलो माँ, मैं ट्रेन बैठ गया हूँ और सीट मिल गई। माँ ने कहा, ठीक बेटा, कुछ खाना खा लेना, उसके बाद कॉल रख देते हैं। गया से प्रयाग का सफ़र लगभग 8 से 9 घंटे का होती है और अकेले ट्रेन पर जाना काफ़ी बोरिंग फील होता है। लेकिन इस दिन मेरा यात्रा बोरिंग नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ रेल पर खेल हो रही है। ट्रेन गया से खुल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैं अपने बैग से पानी और कुछ रैपर्स निकाल लिया। मैंने स्टेशन पर कुछ नमकीन वगैरह खरीद लिया था, वही खाने के लिए मैंने बैग से निकाला। हमारे सीट के जस्ट सामने एक व्यक्ति लगभग 35-40 के होंगे जो मेरे और मेरे बैग को ही देख रहे थे। क्योंकि मैं एक नया बैग अमेरिकन टूरिस्टर का ख़रीदा था और वही बैग साथ में लाया था। उन्हें बहुत देर बाद सोचने के बाद हमसे पूछा, ये बैग कितने के खरीदे? मैंने उन्हें बताते हुए बोला, ये 500 रुपये के हैं। वो आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मैं यही बैग 700 का ख़रीदा और इतना बढ़िया भी नहीं है। तो मैंने उन्हें अंकल कहते हुए बोला, अंकल जी, बात ये है ना कि दुकानदार बाज़ार और लोगों को देखकर ही दाम फिक्स करती है। वो थोड़ा बहुत मुस्कुराए और फिर चुप हो गए। काफ़ी देर बातचीत हुई। मैंने पूछा, आप कहाँ जाओगे? उन्होंने बोला, अगली स्टेशन में उतरना है। गाइज, ट्रेन तो काफ़ी रफ्तार में थी। मैंने वेयर इज़ माई ट्रेन एक ऐप है, उस पर अगले स्टेशन को देखने के लिए खोला था। लेकिन वो अंकल जस्ट बोल पड़े कि बेटा, इस ऐप में ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है वो भी दिखाती है क्या? मैंने हाँ कहते हुए जवाब दिया। उसने अपना मोबाइल निकालकर मुझे दिया और बोले, बताना तो कहाँ से देखेंगे? मोबाइल मैंने हाथ में लिया ही था कि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई थी और स्टेशन के पास आकर रुक चुकी थी जिस स्टेशन पे उनको उतरना था। उन्होंने झट से मेरे हाथ से मोबाइल लिया और सामान लेकर नीचे स्टेशन पे उतर गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो खिड़की से झांक रहे थे, लेकिन लोग उतरते और चढ़ने के कारण मुझे दिख नहीं पाया। अंकल के उतरने के बाद मैंने अपने मोबाइल निकालकर मूवी देखने लगा, किंतु काफ़ी देर देखने के बाद नींद आने लगी। तब मैंने मोबाइल को रख दिया और उस समय लगभग 5:30 या 6 बज रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ट्रेन खुली ही थी। एक बहन जी आकर हमारे सीट के पास बगल में बैठ जाते हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि ये इसी स्टेशन से गाड़ी चढ़ी है। मैं शांत था और बैठा था। तभी उन्होंने कहा, आप कहाँ उतरेंगे? मैंने जवाब देते हुए कहा, प्रयागराज जंक्शन। उन्होंने कहा, मैं भी। उसके बाद चुप हो जाते हैं और वो अपना मोबाइल और लीड निकालकर
अपने मोबाइल में बिजी हो जाती हैं। मोबाइल देखकर वो खुद में मुस्कुरा रही थी। शाम हो चुकी थी और मैंने जो स्टेशन पे कुरकुरे और बिस्किट खरीदा था वो खाने की इच्छा हो रहा था, लेकिन फिर लग रहा था निकालूं या नहीं निकालूं, निकालूं या नहीं निकालूं। यही बात बार बार दिमाग में आ रही थी, क्योंकि ये बगल में बैठी जो थी काफ़ी देर सोच रहा था कि यदि निकालूंगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तभी अचानक मैं सोच ही रहा था कि वो बहन जी अपनी गर्ल्स बैग से एक चॉकलेट बिस्किट निकालती है और खाने लगती है। फिर उसने बिस्किट को मेरे ओर करते हुए इशारों से कहा, खाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने अभी खाना खाया हूँ। फिर उसने बोली, अरे यार लड़के लोग बहुत शर्माते हैं, और हंसते हुए कहा, लो खाओ, इससे क्या होगा। मैंने फिर 3-4 बिस्किट खाया। फिर वो बोली, कैसा लगा। मैं तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहा था, लेकिन जवाब देते हुए कहा, बहुत अच्छा, और ऐसे भी मुझे चॉकलेटी बिस्किट बहुत पसंद है। फिर मैंने अपनी बैग से वो कुरकुरे भी निकाल लिया और फाड़ कर मैं खाने लगा। फिर मैंने ही बोला, लीजिए खाइए। उन्होंने निकाल कर खाए। 3-4 कुरकुरे ही खाए होंगे कि मुझे सुरसुरी लगने लगी और खांसी सा होने लगा। तभी वो अपनी बोतल निकाल के बोलती है, लीजिए पानी पीजिए। मैंने एक हाथ में पानी लेते हुए और एक हाथ में कुरकुरे का रैपर्स पानी पिया और फिर मेरा गला सही हुआ। उसने अपना मोबाइल पॉकेट में रख लिया और क्योंकि प्रयागराज पहुंचने ही वाले थे और कुछ देर बातें कर ली। उसने मुझसे पूछी थी, आप प्रयाग में कहाँ रहते हो। मैंने जवाब देते हुए कहा, मैं किडगंज में रहता हूँ, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स का माहौल नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं रूम ढूंढूंगा। फिर मैंने पूछा, आप कहाँ रहती हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सिविल लाइन में। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी थी क्योंकि प्रयागराज जंक्शन पहुंचने ही वाली थी और प्लेटफॉर्म पर लगने ही वाली थी। उसने पूछा, आप इलाहाबाद में क्या करते हैं। मैंने जवाब देते हुए कहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन है और 14 फरवरी से मेरा क्लास चलेगी। मैंने फिर पूछा, आप क्या करते हैं। वो कुछ जवाब दे रही थी किंतु मैं सुन नहीं पाया क्योंकि ट्रेन हॉर्न दे रही थी और प्लेटफॉर्म पर आकर लग चुकी थी। अपने अपने सामान लेकर दोनों प्रयाग स्टेशन उतर गया। मैंने सोचा ट्रेन पर से उतरने के बाद स्टेशन में कुछ बातें होंगी, लेकिन उनके गार्जियन उनको लेने के लिए आए थे, इसलिए बातें नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी उसने बाय कहा और दोनों अपने अपने ऑटो पकड़ लिए। जंक्शन से रूम पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाती थी। 10 बजते बजते मैं रूम पहुंच चुका था। ट्रेन पर थकावट होने के कारण मैं फ्रेश होने के बाद लेट गया। सुबह हो चुकी थी, 7 बज रहे होंगे, सूर्य उग चुकी थी। उठने के साथ मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा स्वप्न था, क्योंकि वास्तविक में मैं प्रयागराज 9 मार्च को आया, ना कि 14 फरवरी को। तो दोस्तों ये कहानी नहीं, महज एक स्वप्न था।